हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे एक नई कहानी में स्वागत है। कहानी का नाम है संदत। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। फ्रेंड, कहानी को आप पूरा सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्या कहानी, उपन्यास, एकांकी, इन सब पे अगर वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड, ये हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर करें। फ्रेंड, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ा भूमिका जान लेते हैं। संदिग्ध कहानी भारतीय समाज में जात प्रथा, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास और गरीबों के शोषण को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी एक दलित मजदूर जिसका नाम दुखी था और उसकी पत्नी जिसका नाम जुम्मनिया था, इनके जीवन के माध्यम से ये समाज की क्रूरता की सच्चाई दिखाती है। अब फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी जानते हैं। दुखी एक अत्यंत गरीब दलित जात का मजदूर था। उसके पास न ज़मीन थी और न ही पैसे। वह रोज़ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी जुम्मनिया का पेट पालता था। जुम्मनिया बीमार रहती थी और दोनों की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन दुखी ने सोचा कि अगर किसी पंडित से अपनी बेटी की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। गांव के प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित, जिनका नाम घासीराम था, वह बहुत बड़ा धर्मज्ञ मानता था। दुखी को विश्वास था कि पंडित की कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुखी एक छोटी सी भेंट यानी लकड़ी, चावल आदि लेकर पंडित घासीराम के घर जाता है। पंडित ने उसे देखकर मन ही मन सोचा कि इससे तो बिना पैसे लिए ही खूब काम कराया जा सकता है। उसने दुखी से कहा कि पहले घर की सफाई कर, फिर मुहूर्त बता देते हैं। गरीब दुखी बिना किसी सवाल जवाब के काम करना शुरू कर देता है। पहले आंगन साफ किया, फिर गौशाला की, फिर भारी लकड़ियां ढोने लगा। धूप तेज थी, शरीर कमज़ोर था, लेकिन दुखी चुपचाप काम करता रहा। उसे उम्मीद थी कि पंडित प्रसन्न होकर उसका काम कर देगा। पंडित घासीराम ने उसे न खाने दिया न ही पानी दिया। जब दुखी थक कर बैठने लगा तो पंडित उसे डांटकर फिर काम करने के लिए बोला। लगातार भूखे प्यासे और थके हुए दुखी की हालत बिगड़ती चली गई। शाम होते होते दुखी पूरी तरह से टूट चुका था। लकड़ियां चीरते चीरते अचानक वह जमीन पर गिरा। गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। दुखी की पत्नी जमुनिया जब यह खबर सुनती है तो रोती बिलखती पंडित के घर आती है, लेकिन पंडित घासीराम को दुखी की मौत का कोई भी दुख नहीं होता है। उसे बस यह चिंता रहती है कि उसके घर में एक अछूत मर गया है, अब उसका घर अपवित्र हो गया है। वह जुम्मनिया को धुतकार देता है और कहता है कि लाश को यहाँ से ले जाओ। जुम्मनिया के पास न पैसा है, न साधन, न कोई मदद करने वाला। वह अकेली असहाय स्त्री अपने पति की लाश को उठाने में असमर्थ है। गांव के लोग भी डरते हैं कि कहीं उन्हें पाप न लग जाए। कोई आगे नहीं आता। अंत में मजबूर होकर जुम्मनिया गांव के चमारों से मदद मांगती है। बड़ी मुश्किल से दुखी की लाश गांव के बाहर घसीटकर ले जाया जाता है। दुखी को जीवन में न सम्मान मिला, न रोटी, न न्याय। मरने के बाद उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। यह उसकी तथाकथित संदिग्धि थी। फ्रेंड, अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अगला कहानी किस टॉपिक पे होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।